वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो आज फिर से हम एक वीडियो लेकर आए हैं जिसके अंदर मैं डिस्क्राइब करूँगी आपको डिफरेंस बिटवीन द शार्प वर्सेस मार्कोविस मॉडल। एज़ यू नो कि हम यहाँ पर पोर्टफोलियो को जब मेंटेन करते हैं, पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, ठीक है, तो हम दो मॉडल्स की हेल्प लेते हैं। एक हमारा मार्कोविस है, ठीक है। जो मार्कोविस है वो अपने पोर्टफोलियो के अंदर ये डिस्क्राइब करते हैं कि जो भी सिक्योरिटीज़ हम सेलेक्ट करते हैं, तो उस जो भी सिक्योरिटी हम पोर्टफोलियो के अंदर सेलेक्ट करेंगे वो सिंगल सिक्योरिटी ना होकर उसके अंदर हम काफ़ी सारे सिक्योरिटीज़ रखते हैं, जिसके अंदर इजीली हम उसको कोरिलेट कर पाएँ, उनका नेगेटिव कोरिलेशन फाइंड आउट कर पाएँ, उनके रिस्क और उनके रिटर्न्स को देख पाएँ कि कौन सी सिक्योरिटी के अंदर रिस्क ज़्यादा है, कौन सी सिक्योरिटीज़ के अंदर रिटर्न्स हमारे को ज़्यादा मिल सकते हैं, किस तरीके से हम सिक्योरिटीज़ का डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारा शार्प सिंगल इंडेक्स मॉडल है, जो ये अज्यूम करते हैं बेसिकली कि जो भी सिक्योरिटीज़ हम पोर्टफोलियो के अंदर डिसाइड करते हैं उनका कहीं ना कहीं एक परफेक्ट लिंक होता है अपने मार्केट इंडेक्स से या मार्केट पोर्टफोलियो से, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों का जो बेसिक डिफरेंस है इन जो मॉडल्स का, वो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगी। जैसे नंबर 1 पे है जो शार्प मॉडल है। शार्प मॉडल एज्यूम करता है कि कहीं ना कहीं जो भी उनकी सिक्योरिटी है उनका एक परफेक्ट लिंक है अपने मार्केट इंडेक्स एंड मार्केट पोर्टफोलियो से। लेकिन जो मार्कोविस है वो कभी भी इस तरह का कि भाई हमारे जो भी सिक्योरिटीज़ हैं वो मार्केट पोर्टफोलियो से लिंक करते हैं, ऐसा नहीं मानता। अब हमारा मार्कोविस एम्फेसिस करता है ईच सिक्योरिटी हैज़ को रिलेशन विद अनदर, कि उसका दूसरी सिक्योरिटी से लिंक है बट मार्केट पोर्टफोलियो या मार्केट सिक्योरिटी से लिंक नहीं है। अकॉर्डिंग टू शार्प कॉन्सेप्ट, डिफरेंट सिक्योरिटीज़ इन द मार्केट डू नॉट हैव अ रिलेशनशिप विद ईच अदर। ही डज नॉट बिलीव इन वन टू वन रिलेशनशिप ऑफ द इंडिविजुअल सिक्योरिटी। कहने का मतलब है कि शार्प सिंगल इंडेक्स मॉडल के अकॉर्डिंग हमारी जो सिक्योरिटीज़ है उसका आपस में कोई लेना देना नहीं होता, कोई उनका रिलेशनशिप नहीं होता। लेकिन मार्कोविस बिलीव इन वन टू वन रिलेशनशिप इन द इंडिविजुअल सिक्योरिटी। लेकिन मार्कोविस के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि दोनों जो भी सिक्योरिटीज़ हम अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखते हैं कहीं ना कहीं उनका आपस में एक दूसरे से लिंक पाया जाता है, ठीक है। Under the Sharpe model, calculation is very easy, and under the Markowitz approach, portfolio requires a considerable amount of calculation. मतलब क्या है, शार्प सिंगल इंडेक्स मॉडल के अंदर कैलकुलेशन ईजी होती है एज कम्पेयर टू मार्कोविस मॉडल। नेक्स्ट इज अंडर द शार्प मॉडल लेस inputs is required, information can be obtained by 3n+2। जो हमारा शार्प मॉडल है उसके अंदर हमारे को बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे को रिक्वायर्ड होते हैं हमारे शार्प सिंगल इंडेक्स मॉडल से, उसको हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, 3n+2 करके, ठीक है। अब हमारा जो मार्कोविस है, मार्कोविस के अंदर बताया गया है कि मार्कोविस के अंदर हमारे को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करने की ज़रूरत रहती है, और उन इन्फॉर्मेशंस को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, दिस इज n, ब्रैकेट डालेंगे n+3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों बेसिक डिफरेंस है शार्प सिंगल एंड मार्कोविस के अंदर, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट दोनों ही सेम है। जो शार्प सिंगल इंडेक्स मॉडल है वो ये कहते हैं कि भाई हमारी जो सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट लिंक करती है हमारे मार्केट पोर्टफोलियो से, ठीक है, हमारे मार्केट इंडेक्स से। बट जो हमारे मार्कोविस मॉडल है वो ये कहते हैं कि भी हर एक सिक्योरिटी जो है वो आपस में एक दूसरे से कोरिलेट करती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इसको लाइक कीजिए और बताइए कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। थैंक यू।